खजाने का राजा ये एक पुराने जंगल की दास्तान है जहां एक छिपा हुआ खजाना दफन था। लोग कहते थे कि उस खजाने को हासिल करने के लिए सिर्फ हिम्मत और यारी की जरूरत है, क्योंकि जंगल में अनगिनत मुश्किलें रास्ता रोकती थी। यहीं से शुरू होती है तीन यारों हसन, नूर और जफर की कहानी, जो उस खजाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। क्या हसन, नूर और जफर जंगल के खतरों को पार कर पाएंगे? आइए देखें कि उनका सफर कैसे शुरू होता है। मुझे यकीन है अगर हम एक दूसरे का साथ न छोड़ें तो ये खजाना जरूर हमारा होगा, हसन ने कहा। उसकी आंखों में चमक थी। मगर हमें हर कदम फिक्र से उठाना होगा। ये जंगल सिर्फ हसीन नहीं बल्कि खौफनाक भी है। तो बस तीनों यारों ने अपने थैले उठाए और जंगल की सैर पर निकल पड़े। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, उन्हें महसूस हुआ कि हवा बदल चुकी थी। पेड़ उन्हें ताक रहे थे और हर झाड़ी से अजीब सी आवाजें गूंज रही थी। हसन, तुम्हें ये आवाजें मामूली लगती है? जफर ने पूछा। उसकी आवाज में खौफ था। मुझे तो ये जंगल जिंदा मालूम होता है। ये सिर्फ हमें डराने की चाल है, हसन ने हौसला बढ़ाया। हमें अपना ध्यान नक्शे पर रखना होगा। वे अब भी चंद कदम ही चले थे कि उनका सामना एक पुराने टूटे हुए पुल से हुआ। पुल के नीचे गहरी खाई थी और सिर्फ एक पतली रस्सी दोनों किनारों को जोड़े हुए थी। इसे कैसे पार करेंगे? नूर ने कांपती आवाज में कहा। एक गलती और हम खाई में। एक वक्त में एक, हसन ने जवाब दिया। हम एक दूसरे की मदद करेंगे और संभल कर चलेंगे। ये उनका पहला इम्तिहान था। हसन सबसे आगे बढ़ा। उसने रस्सी को मजबूती से थामा और धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा। नूर और जफर उसके पीछे थे। एक पल को जफर का पांव फिसला, मगर हसन ने फुर्ती से उसका हाथ थाम लिया। यारी ही हमें सलामत रखेगी, हसन ने मुस्कुराते हुए कहा। पुल पार करने के बाद उन्होंने एक छोटी सी ताल देखी। ताल के बीच में एक टापू था जहां से रहस्यमयी रोशनी चमक रही थी। ये जरूर नक्शे का अगला सुरागत होगा, नूर ने उत्साह से कहा। मगर ताल कैसे पार करें? वहां एक पुरानी नाव पड़ी है, जफर ने इशारा किया। उसी से जाएंगे, मगर फिक्र से, क्योंकि ये नाव काफी कमजोर लगती है। नाव उनकी अगली आजमाइश थी। तीनों नाव में सवार हुए और ताल पार करने लगे, मगर रास्ते में पानी में कुछ हिलता दिखा। ये क्या है? नूर ने घबराकर पूछा। ये तो मगरमच्छ मालूम होता है। जल्दी चप्पू चलाओ, नाव को तेज करो, हसन ने हुक्म दिया। हसन और जफर ने पूरी ताकत से चप्पू चलाए और नाव तेजी से टापू की ओर बढ़ी। जब मगरमच्छ नाव के करीब पहुंचा, वे टापू पर उतर चुके थे। टापू के बीच में एक पुराना संदूक रखा था। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें एक नया नक्शा और एक छोटा सा सोने का सिक्का मिला। ये खजाना तो नहीं, जफर ने कहा, मगर ये सिक्का जरूर अहम है। नक्शे के अगले हिस्से में लिखा था, जंगल के सबसे ऊंचे दरख्त के नीचे जो छिपा है वही असली खजाना है। यही हमारा अगला मकसद है, हसन ने कहा। चलो वक्त जाया न करें। तीनों जंगल के सबसे ऊंचे दरख्त तक पहुंचे, मगर वहां एक रहस्यमयी रखवाला उनका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी आवाज में गहराई थी। अगर खजाना चाहिए तो पहले इस सवाल का जवाब दो, उसने कहा। यारी का असली मतलब क्या है? यह उनका सबसे मुश्किल सवाल था। नूर ने एक पल सोचा, फिर जवाब दिया, यारी का मतलब है एक दूसरे का साथ देना, चाहे मुश्किल कितनी भी सख्त क्यों ना हो। बिल्कुल दुरुस्त, रखवाले ने कहा। तुमने यारी और हिम्मत का मतलब समझ लिया। खजाना तुम्हारा है। उसने दरख्त के नीचे से एक छिपा हुआ संदूक निकाला। संदूक में सोना, मोती और अनमोल नग थे। ये तो हकीकत में बड़ी कामयाबी है, जफर ने खुशी से कहा। मगर असली खजाना तो हमारी यारी है, जो हर मुश्किल में कायम रही। हसन, नूर और जफर खजाना पाकर मगन थे, मगर उन्होंने फैसला किया कि खजाने का एक हिस्सा उन लोगों की मदद के लिए रखेंगे जो मोहताज हैं। ये उनका सबसे बड़ा फैसला था। इस दास्तान से क्या सबक मिलता है? ये एक कहानी है यारी, हिम्मत और मिलकर काम करने की। हसन, नूर और जफर का सफर खत्म हुआ, मगर उनकी यारी की मिसाल हमेशा जिंदा रहेगी।